आपको बताएं, रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा और दहशत ग्रोह नेटवर्क सरगर्म है। 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। दाइश के 3,000, TTP के 5 से 7,000 दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, जिससे पाक अफगान ताल्लुकात में कुशीदगी बढ़ रही है। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज बना हुआ है। दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क कायम किए हुए है। आपको आगाह करें हैं कि रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा और दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म है। 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। दाइश के 3,000, TTP के 5 से 7,000 दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जिससे पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज बना हुआ है। दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क कायम किए हुए है। शामिल गुफ्तगू करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा होती जा रही है और दहशतगर्द नेटवर्क्स भी जो है वहाँ पर सरगर्म है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की खुद रिपोर्ट है कि यहाँ पर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है और जिनमें दाइश भी है, ख्वारजी भी हैं, हिंदुस्तान भी हैं, उसके बाद इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट है। इसके अलावा जो और बाकी दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं वो भी हैं। अलकायदा उनको ट्रेन कर रही है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर भी डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम ये कि इसके मतलब ये कि अभी इसके यूनाइटेड नेशंस को और इसके बाद ख़ास तौर पे अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को अमल करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तादाद में बढ़ते जा रहे हैं ये तो ग्लोबल टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। पहले ही अमेरिका में इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में इंडिया भी साथ मिला हुआ है, इन्होंने कनाडा में भी किया है, अमेरिका में भी किया है, पाकिस्तान में कर रहे हैं, UK में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। तो इसको जब तक एज ए टोटल तमाम मिल के काम नहीं करेंगे इसका हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान अकेला कन्फ्रंट कर रहा है इतनी टेररिज्म को और हमारे रिसोर्सेज भी ट्रेन हो रहे हैं, हम शहादतें भी दे रहे हैं, हमारे सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, फौजी भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसको अमेरिकन जितना वेपन एम्यूनिशन छोड़ के आए हैं उसके बाद हर हफ्ते $मिलियन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा पैसा टेररिज्म की तरफ जा रहा है। तो ये दुनिया को सोचने की बात है। यूनाइटेड नेशन हैज टू गिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकन को, यूरोपियन इसको कंट्रोल करें। आप ये सब कुछ छोड़ के आए थे, तो जैसे रिपोर्ट इशू करना तो आसान बात है, इसका अमल भी उनको, एक्शन भी उनको करना चाहिए। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।